हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24th HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम विड्थ और हाइट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी टैग में हाइट की और विड्थ किस तरह स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए पहले हम यहाँ एक टैग यूज़ करते हैं। इसमें हम लिख देते हैं माय नेम इज़ मोहम्मद हारिस। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ बताते हैं CSS को कि हम H3 पर काम कर रहे हैं। और यहाँ इसका हम कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, उसके बाद हम इसका जो कलर है टेक्स्ट कलर वो दे देते हैं वाइट। ठीक है, इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, सो व्यू करते हैं क्या दिख रहा है ये देखें। इसने एक विथ जो है इसने अभी लगा दी है फुल 100% बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के हिसाब से। ठीक है, ये देखें ये 100% विथ है। आप चाहते हैं कि ये इतनी जो है विथ जितनी बड़ी ना हो, जो है कि आप यहाँ तक चाहते हैं कि आप इतनी विथ हो इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो आप वो कर सकते हैं CSS की मदद से। उसके लिए आपको यहाँ लिखना होगा विथ, ठीक है, कॉलन। उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिए 300 पिक्सल, सेव कर दीजिए कंट्रोल एस से। अब इसको व्यू करते हैं तो ये देखें इसने इसकी विथ जो है 300 पिक्सल रख दी है। ब्राउज़र जितना भी छोटा बड़ा आप इधर से कर लें, पर इसकी विथ जो है फिक्स रहेगी 300 पिक्सल। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर हाइट भी दे सकते हैं अपने इस H3 टैग की। उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे हाइट नॉट हेड HEIGHT। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप हाइट 50 पिक्सल, उसके बाद कॉलन सेमी कॉलन। अब ये देखें इसने इसकी हाइट 50 पिक्सल कर दी है। अब मैं आप ये चाहूँगा कि आप हाइट जो है वो 50 पिक्सल ना दें, आप अगर इसमें पैडिंग अपनी यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हाइट से। ठीक है, तो ये इस तरह ही 50 पिक्सल में एडजस्ट कर देगी पैडिंग। उसके लिए अगर आप यहाँ हाइट की जगह 15 पिक्सल की पैडिंग लगा दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हाइट से। ये देखें, हाइट को आपको समझाने का मकसद ये था कि आपको पता हो कि HTML में हाइट और विड्थ भी यूज़ की जा सकती है। ये देखें ये भी गुड लुकिंग है, उससे कि आपने वो 15 पिक्सल की पैडिंग लगाई उससे अच्छा लगे, सॉरी हाइट लगाई थी, उससे ये बेहतर है कि आपने 15 पिक्सल की पैडिंग लगा दी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसमें हम आपने पहले मैंने कब समथिंग मतलब 20 सेकेंड आई थिंक ट्यूटोरियल में मैंने बॉर्डर के बारे में आपको बताया था कि उसमें 3 डिफरेंट एलिमेंट को आपने यूज़ करके बॉर्डर लगाया था। इसका अब मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आप सिर्फ इधर लिखेंगे बॉर्डर और यहीं इसी एक ही लाइन में आप तीन एलिमेंट इसकी प्रॉपर्टी बता देंगे कि क्या क्या देना है। मतलब बॉर्डर आपकी इसकी विड्थ कितनी होगी आप पहले देंगे, 40 पिक्सल इसकी 4 पिक्सल इसकी विड्थ दे देते हैं, और उसकी अब आप बता दें सॉलिड होगा डैश होगा क्या होगा, उसकी स्पेस देकर हम यहाँ लिख देते हैं सॉलिड। ठीक है, अब आप स्पेस देकर उसका कलर बता दें, या हम कलर दे देते हैं रेड। इसके बाद रखा देते हैं सेमी कॉलन। ठीक है, तो आप 3 लाइन में आपने बॉर्डर लगाया था उस ट्यूटोरियल में, जबकि अब हम एक ही लाइन में इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये शॉर्टकट है जो मैंने आपको इसलिए ये नहीं बताया उस वक्त ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद ताकि आप दोनों तरीके से अच्छी तरह से समझ जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पहले बॉर्डर लिखा, इधर इसकी विड्थ दी, इधर इसका सॉलिड डैश जो भी आप देना चाहें, फिर स्पेस देने के बाद कलर। ठीक है, अब इसको कंट्रोल से सेव करके देखते हैं। ये देखें इसने अच्छा एक चारों तरफ बॉर्डर दे दिया है। इसी तरह वही होता है इसमें भी, अगर आप यहाँ पे टॉप पे सिर्फ देना चाहें तो यहाँ सिर्फ टॉप लिख दें तो ये सिर्फ टॉप पे दे देगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी किसी भी किस्म की आपको इसमें परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए hello@smasheasy.com पर। थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।